इस पीरियड से अलग हटके हूँ। अच्छा, ठीक है। लोग वैश्य चेतना या ये जो सिस्टम बनाते हैं हाँ हाँ। वर्ग आधारित, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, फिर से बताइए, कौन सी चेतना वालों की बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई वैश्य चेतना बनाता है, कोई ब्राह्मण चेतना, कोई क्षत्रिय, या मान लीजिए हम लोग वैश्य में आते हैं अगर हाँ, लोग, देखिए देखिए, ये जो डिवाइडेशन देखिए जो देखिए जो देखिए देखिए, हिं, चेतना का हिंदू। मतलब ये है कि यदि वो अपने आप को ये मान रहे हैं कि वो एक अपने, देखिए, बनियों का जनरली शोषण बहुत होता है, राइट? जी 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 और उनसे जो है ना, वसूली अभियान भी बहुत चलता है, लीगल इलीगल, ठीक है। जी जी तो कई बार आदमी जो है ना, चेतना अभियान संगठित करने के लिए बनाता है, और उसके जी। पीछे मकसद उसका यह होता है कि हम्म वो इस शोषण से जो है बच सके, और हम्म कभी मुसीबत में फंसे तो एक हम्म दूसरे की मदद कर सके। लेकिन जी जी जो भी ये चेतना है जो कि एक छोटी कम्युनिटी के आसपास बनाए गए हैं, जी इसमें स्वार्थ ज्यादा है, जनहित जी, कल्याण कम होता है। हालांकि बिल्कुल सही। जी हालांकि वो स्वार्थ भी जरूरी है, जी क्योंकि जी देखो, एक चीज मानना पड़ेगी कि यदि खुद ही सुरक्षित नहीं है तो दुनिया जी की क्या चिंता करोगे आप? जी जी तो वो चेतना भी जरूरी है, लेकिन सभी चेतनाएं मिलके लार्जर चेतना का काम करना चाहिए। तो जी। चाहे वो ब्राह्मण चेतना हो, चाहे वो बनिया चेतना हो, चाहे वो वैश्य, वो जो है क्षत्रिय चेतना हो, या कोई भी चेतना हो, है? हम्म शूद्र चेतना हो, सभी हम्म चेतनाएं आगे चल के उन्हें बृहद चेतना का काम करना चाहिए। और हम्म, वो चेतना जो है डेमोक्रेसी का गाइडेंस का काम करना चाहिए। बिल्कुल अभी जी आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी डेमोक्रेसी है ही नहीं। जी जी ये इट इज ए पॉलिटिकोक्रेसी है या पार्टीक्रेसी है? जी जी। आप इस बात को मानते हैं क्या? हम्म, नहीं, डू यू एग्री विथ मी माई कमेंट? हेलो, हेलो। मानते हैं वो सब लोग। एक एक मिनट, एक मिनट, हाँ, लाइए मुझे दे दीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ, आप मेरी बात मानते हैं क्या? नहीं नहीं मानते हैं। हाँ, तो मतलब एक्चुअली में क्या है कि अंग्रेजों से शासन आपके पास ट्रांसफर हुआ, और ये जी लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने वाले प्राणी थे, जो हमारे सो कॉल्ड काले अंग्रेज, राइट? इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे जो है ऐसी चीजें बना दी जिससे कि डेमोक्रेसी का गला घुटा है, ठीक है ना? जी जी जैसे पहले इन्होंने बूथ कैप्चरिंग की, ठीक है ना? बहुत सारी हाँ जी। बाकी एक फेयर चुनाव नहीं आने दिया, राइट? फिर जो है हम्म ब- कोशिश की कि दूसरी पार्टी से बगावत कराकर, डिफेक्शन करा करके अपना जी सत्ता बना ली जाए, राइट? हम्म। फिर एंटी डिफेक्शन बिल लेके आ गए, ठीक है ना? और जी साथ में जो है पार्टी व्हिप ले आए। तो आज जो है पार्लियामेंट के अंदर जो हम्म। पार्टी व्हिप कहेगी आपको वही करने के लिए आप मजबूर हैं, नहीं तो आप मेंबर भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक हाँ। है ना? अच्छा, पार्टी के बाहर आपने इतना बहर फैला के रखा है कि कोई यदि हम्म पार्टी लाइन से हटके अपने दिल की बात कहना चाहे, जनता की बात कहना चाहे, तो आप उसे पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे जो है उसको भगा दे रहे हैं, ठीक है ना? तो भय हम्म वहां पे भी है, राइट? हम्म अब तीसरी बात कि आपके अंदर जो है हया और शर्म पहले भी नहीं थी, और अब और ज्यादा नहीं रह गई है। हाँ क्योंकि यदि हया और शर्म और डेमोक्रेसी के लिए यदि कोई कहना चाहिए कि यदि थोड़ा सा भी संवेदनशीलता होती, ठीक है ना, तो ये हम्म रिगिंग क्यों होती, ये जो है ना दारू क्यों बढ़ती, ये पैसे क्यों बढ़ते, ये फ्री भी क्यों बढ़ते, जाति और धर्म के आधार पर टिकट क्यों देते, राइट? तो वो सब ये इसलिए किया गया क्योंकि ये भौने चरित्र के लोग थे, ये एन केन प्रकार जीतना चाहते थे, राइट? और हाँ राइट। जब इनको लगा कि अपराधियों को टिकट देने में ज्यादा फायदा है, हम्म क्योंकि उनकी जीतने की संभावना ज्यादा है, तो हम्म इन्होंने बिना संकोच के अपराधियों को टिकट देना चालू कर हम्म दिया। अब यहां तक पहुंच गई है कि आज जो 2019 का पार्लियामेंट गठित हुआ है,
उसमें जो है आपको मालूम ही है कि 42% क्रिमिनल्स हैं और 29% जी तो जघन्य अपराधी हैं कि नहीं है? हेलो? हाँ सर, सुन रहे हैं। नहीं, ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल अच्छा, है। अब ये बताइए कि जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, यदि इनकी कोई राष्ट्रीय सोच है, तो ये हाँ भिखारियों जैसे फड़ बैठा के दूसरे पार्टियों को, लोगों को अपनी पार्टी में बुलाने के, और जो दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में आ रहा है वो अपने स्वार्थों के कारण आ रहा है, हाँ हाँ राइट? तो इससे दो राइट। नुकसान हो रहे हैं। एक तो जो है आपकी अपनी सोच डाइल्यूट हो रही है, राइट? जी ठीक है ना? आप गलत ट्रेडिशन जो है ना एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आप जो है ना उसे मंत्री का पद दे रहे हैं, आप उसे हम्म किसी कारपोरेशन में अध्यक्ष बना रहे हैं और पॉलिटिकल टिकट भी दे रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये आपके कार्यकर्ताओं के भी विरुद्ध है। हाँ आप मुझे बताइए कि जो कार्यकर्ता वर्षों से आपको जिसने हीरो बनाया है, जो धूप जी में जाके मेहनत करता है, कैनवासिंग करता है, जब आप जी कोई मीटिंग करते हैं, पब्लिक आम सभा करते हैं, तो उसके लिए वो भीड़ जुटाता बिल्कुल बिल्कुल सर। है? राइट सर। आपने उससे क्या दिया? उसे तो वही तो है, धक्के खाने को, फिर वहीं पड़ा रहे वो अब आप उसमें उसी स्थान पे। अब आप उसमें ये देखिए कि जब वो छिड़के किसी हम्म दूसरे कैंडिडेट को वोट देता है तो आप कहते हैं भीतरघात हो गई। हम्म तो भीतरघात क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपने बाहर से उसके ऊपर कुठाराघात कर दिया है, जब जी आपने बाहर से घात कर दी है, उसके जी साथ विश्वासघात कर दिया है, तो उसे आपके साथ भीतरघात करने का पूरा हक नहीं है क्या? क्या कहना है? बिल्कुल है सर। और राजनीति तो शुरुआत से ही तो ये, धोखा जैसे। अरे हम ये कह रहे हैं इसको राजनीति की बजाय राष्ट्रनीति क्यों नहीं कहा जाए? देश हित की बात क्यों ना कहा जाए? मतलब बिल्कुल आप जो कहा है ना जाना देश को बेच चाहिए। दे रहे हैं। देश में जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ले आया गया। देश में जो है ना जो वर्जित बाकी जगह प्रतिबंधित दवाइयां हैं वो जो है ना बांटी जा रही हैं। हम में हर किसी में दुष्टता सवार है। हम अपने गायों को, भैंसों को, बकरियों को, मुर्गियों को, फलों को, सब्जियों को, सभी को हार्मोन्स दे रहे हैं। मतलब दुष्टता की तो कोई सीमा ही नहीं है। और अच्छा ये सर, मैं बताइए, मेरा आप ये मेरा बताइए, पॉइंट। जब 1/4 आप मिल्क पैदा कर रहे हैं, 3/4 मिल्क केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, शासन की किसी मशीनरी को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है सर, अच्छा, बिल्कुल अब दिख आप रहा है। ये और बताइए विभाग बहुत सारे विभागों से हर महीने क्या इनको सूटकेस नहीं पहुंचते हैं? बिल्कुल पहुंचता है सर, बिल्कुल। तो अब और ये बताइए, ये ट्रांसफर पोस्टिंग और बने रहने के लिए रिटेंशन, जैसे वकीलों का रिटेंशन फंड मिलता है ना उनको, ऐसे हाँ ही हाँ इनको जो कोई आदमी कहीं रहना चाहता है तो उससे ये मंथली वसूल भी करते हैं। बिल्कुल सर, पूरा सिस्टम उसी में चल रहा है, नहीं ऊपर से नीचे, जज जज नहीं से लेकर के नीचे तक। नहीं, इस भ्रष्टाचार का जो है परिणति क्या होगी ये सोचिए ना, आप उसको इस ढंग से देखने की कोशिश करिए। उसको ये भ्रष्टाचार मत मानिए। सर पूरा देखिए जो, ब्लड ब्लड कैंसर हो गया है। अब आप नहीं, आप उसको इस ढंग से मानने की कोशिश करो कि जो व्यक्ति जो है आपको पैसे देगा वो क्या अपनी जेब से पैसे देगा? बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं मैं। जी जी। नहीं, वो अपनी जेब से पैसे देगा क्या, ये मुझे बताओ। नहीं देगा, वो देगा फिर बाद में वसूलेगा चारों तरफ से। नहीं, वो आजकल और एडवांस सिस्टम हो गया है कि भाई खुद ना देने की वजह किसी दूसरे से कहा भैया दे दो तुम, हम हाँ हाँ तुम्हारे इससे ज्यादा रिकूप करा देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल इससे ज्यादा ठीक का है ना? वर्क तो करवा जो है देंगे। लॉबिस्ट जो है आपके बिहाफ पे दे देंगे और आप हम्म, उनका रिकूप करा रहे हैं। जी जी। टोटल उसमें आप जो है विष के बीज बो रहे हैं। और इसको आप नेतागिरी कहते हैं। नेतागिरी नहीं है, बदमाशीगिरी है, एक विरुद्ध अपराधीगिरी है। आप क्योंकि अपराधी हैं इसलिए आप अपराधी चीज को ही प्रमोट कर रहे हैं। जी आप ये बताइए, यदि हम जो है एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव संभव है, हमारी मशीनरी बच जाएगी, जो इतने इतने महीनों तक हमारे सब लोगों को लगा रहना होता है वो बच जाएगा। किसी को जो है ना बूथ नहीं बनाना पड़ेगा, बूथ पे जाना नहीं पड़ेगा। आज ये संभव है तो इसे क्यों नहीं करना चाहिए? ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि चुनाव की कैनवासिंग में एक्सपेंडिचर को करना को क्राइम बनाया जाए।
जी आप 1 to 1 क्यों मिलना चाहते हैं किसी से? आप पब्लिक नेता हैं, तो आपको जो है ना 1 to 1 नहीं मिलना चाहिए ना। आप पब्लिक के हिसाब से बात करिए, डिजिटली बात करिए, आपकी बात पूरे कंस्टिट्यूंसी में भेजी जाएगी। और वोट देने के पहले जितने भी उम्मीदवार हैं उनके वीडियो दिखाए जाएंगे, एक्सट्रैक्ट दिखाया जाएगा, जो डिबेट होगी आपसे, जो आपकी ग्रिलिंग होगी वो दिखाया जाएगा। जो आपने यदि आप पहले मेंबर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा। यदि आप अपराधी हैं तो आपका आपराधिक रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। तो इट विल बी मोर इन्फॉर्म्ड वोटिंग। और गड़बड़ी या कोई दूसरा जो ना उसमें वोटिंग कर दे, कोई भाई कर दे, ये तो संभव ही नहीं है। वो सब जो है ना प्रोटोकॉल जी उस